रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, फंड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होगा। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और देखो कितना इजीली इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, कृष आओ, सौरद्या और ऋषभ आओ, जल्दी 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 कम। सो the whole of journal entries, जो entire journal entries, it will be explained in a very simple manner. ठीक है, try to understand। ये यहाँ पे हम लोग प्ले कर रहे हैं, इसको समझना। जर्नल एंट्री तुम लोग खुद से बनाओगे, मेरा कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। ये मेरे हाथ में है, क्या ये गुल्लक है ना। अब इमेजिन करो ये गुल्लक कुछ नहीं है बल्कि रिजर्व है। ठीक, तुम थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। वाई, हाँ, ये दोनों हो गए पुराने पार्टनर्स। ये दोनों कौन हो गए? पुराने पार्टनर्स, करेक्ट। कृष हो गया हम लोगों का नया पार्टनर, ये आ रहा है। अब कितना सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कुछ हमको रॉकेट साइंस नहीं है। समझो ये गुल्लक है हमारा, ये है बेटा रिजर्व। इस गुल्लक में पैसा जमा किया गया है। कौन जमा किया है? ये लोग, ऋषभ और सौरद्या, द ओल्ड पार्टनर्स ने इसमें जमा किया, करेक्ट। तुम लोग जमा किया है बेटा। गुल्लक में जो पैसा जमा किया होगा ये लोग, मतलब इस रिजर्व में जो अमाउंट डाला होगा, कहां से डाला होगा? अपने प्रॉफिट से, हाँ या ना। फॉर्म का प्रॉफिट एक पार्ट इसमें डाल दिया। अगर वो फॉर्म का प्रॉफिट इस गुल्लक में नहीं जाता तो किसके पास जाता? इनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो इस गुल्लक में आया वो इनके पास नहीं गया, हाँ या ना, करेक्ट। अब सोचो, एकदम हमको कुछ बोलने के जो जवाब तुम लोग में से आएगा। अब जब कृष आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, इस गुल्लक को क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए इसको, हाँ या ना। क्या कर देना चाहिए? इसको तोड़ देना चाहिए, पहला ऑप्शन है। क्योंकि इस गुल्लक में जमा कौन किया है पैसा? ओल्ड पार्टनर्स। तो इस गुल्लक में जो जमा किया है पैसा अगर ओल्ड पार्टनर्स, तो इसमें हक भी किसका है? ओल्ड पार्टनर्स। सो ऑप्शन नंबर 1, इसको तोड़ दो। बेटा जब इसमें डाले थे, जब रिजर्व क्रिएट किए थे, तो रिजर्व का अकाउंट को क्रेडिट किए थे। क्या किए थे? क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? हो गया। और ये तोड़ के पैसा किसके बीच में बट रहा है? सो इनका अकाउंट में क्या होगा? बोलो, एंट्री बोलो। गुल्लक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, बोलो। गुल्लक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके जो भी अमाउंट है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो उनके अकाउंट में अगर ऐड होगा तो उनका कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, इन तीनों ने डिसाइड किया मिलके गुल्लक नहीं तोड़ते यार, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, बहुत खूबसूरत है, इसको नहीं तोड़ते, अच्छा लग रहा है, ये नहीं तोड़ते। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको भी इसमें शेयर मिलेगा, हाँ या ना। और इसको इसमें जब शेयर मिलेगा किसका पैसा में? इन्होंने जो जमा किया था। जमा कौन किया था? शेयर अब किसको मिल रहा है? तो क्या इसके लिए जस्टिफाइड है? करना क्या चाहिए? अगर मान लो इसमें 100 रुपया है, कितना रुपया जमा है? इसको इसमें कितना शेयर मिल रहा है? 1/5 मान लेते हैं। कितना शेयर के लिए आया? 1/5। तो इस 100 रुपया का 1/5 इसका, जो कितना होता है? 20 रुपया। क्या वो 20 रुपया इसका था? वो कौन जमा किया था? सो कायदा से क्या करना चाहिए? इसका अकाउंट से 20 रुपया काट लो, हाँ या ना, और इन दोनों का अकाउंट में 20 रुपया डिवाइड कर दो। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि इसको 1/5 कौन दिया? इन दोनों में से कोई ना कोई दिया होगा, हाँ या ना। सो इन्होंने सैक्रिफाइस किया, इनका इस रिजर्व में, इनका इस गुल्लक में हक क्या हो गया? क्लेम क्या हो गया? कम। तभी तो जाके इसका इस गुल्लक में क्लेम बड़ा है, हाँ या ना। तो इन दोनों ने शेयर छोड़ दिया, किसके लिए? नया पार्टनर के लिए। सो नया पार्टनर को एज अ कर्टिसी क्या करना चाहिए? सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नया पार्टनर का 1/5 क्लेम है तो इस 100 रुपीज में 1/5 20 रुपीज इसका होता है। तो इसको क्या करना है? वो 20 रुपीज इसको दे दे, गुल्लक टूटेगा भी नहीं,
गुल्लक रह गया, इसमें जो पैसा था रह गया, और इनके साथ भी नाइंसाफी नहीं हुआ। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इनकमिंग पार्टनर जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल या करंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट में। थैंक यू, एंट्री खत्म। जाइए। बोलिए, कुछ था? 2 एंट्री, मात्र 2 एंट्री। अकाउंट्स इज सो सिंपल, कुछ नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव गॉट पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1, गुल्लक को फोड़ने का ऑप्शन। क्या था? गुल्लक को फोड़ दो, फोड़ डालो गुल्लक को, बेटा फोड़ डालो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसके बीच में? पुराने पार्टनर्स के बीच में। तो क्या होगा? गुल्लक मतलब यहां पे जनरल रिजर्व या रिजर्व बोल लो, अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बच्चा कौन से रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। किसमें? ओल्ड पीएसआर। सो पहला ऑप्शन क्या था? गुल्लक फोड़ दो। क्या बोले थे? गुल्लक फोड़ दो। सो जब गुल्लक को तोड़ेंगे तो उसके अंदर में जो अमाउंट है अक्षिता, वो क्या हो जाएगा? पुराने पार्टनर का बीच में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोले थे हर्ष गोस्वामी? कि रखो गुल्लक को, उसको तोड़ना नहीं है, मत फोड़ो उसको। तो अगर नहीं फोड़ेंगे तो याद है क्रिश का नया पार्टनर का उसमें शेयर हो रहा था। कितना शेयर हो रहा था? 1/5, दैट इज 20 रुपीज। तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला कि नया पार्टनर को फायदा ना हो अननेसेसरी, और पुराना पार्टनर को लॉस भी ना हो। तो क्या करना चाहिए था हमें? नया पार्टनर का क्लेम कितना हो रहा गुल्लक में? 20 रुपया, 1/5 जो उसका शेयर है, उतना वो क्या करेगा? उस पार्टनर को दे देगा जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। सो देयरफॉर अगर नहीं फोड़ना है, नहीं फोड़ना है, सो देयरफॉर सिंपल है, न्यू पार्टनर का अकाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। एज द केस में भी करंट अकाउंट भी हो सकता है। सिंपली अभी यह समझना है कि नया पार्टनर का अकाउंट से डिडक्ट होगा और पुराना पार्टनर का अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम लोग। अगर हम लोग गुल्लक को नहीं फोड़ने का सोच रहे हैं, हम लोग ने डिसाइड किया, किसने? सारे पार्टनर्स ने, इनकमिंग पार्टनर और जो पुराने पार्टनर है, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि गुल्लक को नहीं फोड़ेंगे। क्लियर है? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? बेटा व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? बेटा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब यह वो प्रॉफिट है जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको बताएंगे। तो अभी क्या करना है, पहले इनको कॉपी कर लो जल्दी से 2 एंट्री, उसके बाद हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में चलेंगे। राइट। सो कॉन्सेप्ट समझ में आया? हां, जब आपको इसका ट्रीटमेंट तभी समझ में आएगा, इसका ट्रीटमेंट आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब समझ में आएगा। बहुत लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया रहता है। सो करना क्या है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ा तो प्रॉफिट, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस आपको कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, बिकॉज दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, द ओनर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। यह उनका कैपिटल में एड ऑन होता है। अगर वही आपका डेबिट साइड बड़ा है तो आपको लॉस दिख रहा है, यानी कि नेट लॉस नहीं बोल करके दूसरा तरीका है बोलने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट बैलेंस। सो इफ आई से पीएल डेबिट बैलेंस तो समझ लेना कि लॉस है, पीएल क्रेडिट बैलेंस मतलब समझ लेना कि प्रॉफिट है, यही ना। सो अब हम लोगों का सेकंड ट्रीटमेंट है कि अगर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको क्वेश्चन में दिया है, जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय कुछ पुराना पुण्य कमा करके पार्टनर्स लोग रखे हैं प्रॉफिट, और कुछ पुराना पाप भी है अगर उसका, ये भी तो सकता है लॉस। तो बेटा नॉर्मल सिचुएशन में जनरली जो पुराना पुण्य किया है फल भी कौन भोगेगा, वही भोगेगा, पुराना पार्टनर्स भोगेगा। उसका पुराना पाप भी अगर कोई किया हुआ है लॉसेस से तो कौन भोगेगा, पुराना पार्टनरशिप भोगेगा। क्लियर है। सो सिंपल ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बहुत ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो अपना प्रॉफिट्स है, पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसको क्या कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके बीच में, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए हम लोग उसका एंट्री करके अभी हम लोग देखते हैं। फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। चलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखिए हमने आपको क्यों बताया ये कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री करेंगे तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आप जर्नल एंट्री कर पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, यही बोले ना हम। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स। तो जब बच्चा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में, राइट, तो पीएल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका क्या बैलेंस था। सो इसको बंद जब करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, कर दिए। और ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है किसके बीच में बट रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। सो देयरफॉर बच्चों ओल्ड पार्टनर्स, देयरफॉर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब आ जाते हैं फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। सो बच्चों एक चीज मेरे को बताइए आप लोग, अगर पुराना कुछ लॉसेस है हमारा तो वो भी किसके बीच में बांट रहे हैं हम लोग अभी, एकदम ये सिंपल टेक्निक है कि पुराना पार्टनर के बीच में बांट दिया जाए, क्योंकि उनके समय का लॉसेस है। नया पार्टनर बोलेगा हम क्यों बेर करें इसको। सो देयरफॉर जब पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या हो जाएगा बताइए, ओल्ड पार्टनर जिसके बीच में बट रहा है, क्योंकि अगर उनके बीच में लॉस बटेगा, एल्विन शिफ्ट कर जाओ एल्विन, जब उनके बीच में लॉस बटेगा, जब उनके बीच में लॉस बटेगा तो उनको दुख होगा कि सुख होगा, दुख होगा। उनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा। अरे सिंपल से चीजें क्लास 11 में सीखे थे, प्रॉफिट्स आर एडेड टू द कैपिटल एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। सो व्हेन द प्रॉफिट्स आर एडेड टू द कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, एंड व्हेन लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। सिंपल। सो देयरफॉर यहां पे हम लोग करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया। एकदम अभी आपको बहुत सिंपल ट्रीटमेंट बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या ऐसा संभावना है कि पुराना प्रॉफिट और लॉस को नहीं बांटा जाए, एकदम पॉसिबिलिटी। जैसे हम लोग जनरल रिजर्व को दिखाए नहीं बांट रहा है, उसी तरह पुराना प्रॉफिट और लॉस को भी नहीं बांटा जा सकता है। तो उसमें क्या होगा हम लोग देखेंगे, बट अभी जो हम लोग जनरली समझ रहे हैं कि नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है, जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराना जितना प्रॉफिट और लॉसेस है वो पुराना ही पार्टनर के बीच में क्या कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, काइंडली इसका मतलब मत भूलिएगा। और मैंने आपको लॉजिकली भी पीएल अकाउंट बना करके समझा दिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्यों बोला जा रहा है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्यों बोला जा रहा है। यह समझ में आ गया सभी को, पक्का है। चलिए कॉपी करिए जल्दी से। ट्रीटमेंट ऑफ कुछ स्पेशल रिजर्व्स होता है,
स्पेशल पर्पस रिजर्व्स, right? So now we are going to see what is the treatment of some special reserves. Why I'm saying it special purposes reserve, because ये रिजर्व कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है. देखिए, एक होता है जनरल रिजर्व. जनरल, उसका नाम जनरल रिजर्व क्यों रखा गया? क्योंकि उसके उस रिजर्व के पीछे, उस रिजर्व को बनाने के पीछे कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं हमारा. वो जनरली कोई भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम लोग कभी कभी कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी रिजर्व बनाते हैं जो स्पेशल कोई काम के लिए ही यूटिलाइज हो. और उसमें से जो आपको देखने मिलेगा, राइट, आपके सामने में वो बार बार आएगा, वो दो इंपॉर्टेंट रिजर्व है. एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. दो रिजर्व आपको देखने मिलेगा. ये दो रिजर्व का हम लोग को ट्रीटमेंट सीखना है. एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इसको हम लोग एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व या एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड, ये भी इस नाम से भी पुकारे जाते हैं, राइट. बेसिकली ये फंड बनाया जाता है अपने एम्प्लॉइज को किसी भी तरह का अगर फाइनेंशियल लॉस होता है फर्म के कारण, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया गया है कि फर्म अपने एम्प्लॉइज को या वर्कमैन को क्या कर सके, उसके लॉस जो फर्म में काम करते वक्त हुआ है या फर्म के कारण हो गया है, तो उसको वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है. सो होता क्या है, करना क्या है इसमें, सिंपल सी चीज है. इस रिजर्व को आप पुराने पार्टनर्स के बीच में क्या करिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करिएगा. लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का पहले आपको एक बार चेक करना पड़ता है क्लेम ऑन सच रिजर्व ना. अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लेम ऑन सच रिजर्व? देखिए, अगर आपने जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया है और उस पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल होगा पैसा, तो फिर क्या बांट सकते हैं पैसा? क्या बांट सकते हैं पैसा? नहीं बांट सकते ना, क्योंकि आपने जिस काम के लिए रिजर्व बनाया है और वो काम अगर आ चुका है, वो रियलिटी आपने जो सोच के बनाया था, आपने सोचा था कि मैं अपने मम्मी के बर्थडे के लिए मैं एक गुल्लक में पैसा जमा कर रहा हूं, रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं. तो कल का मम्मी का बर्थडे जब आ गया, यार मम्मी सोचती है कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो रिजर्व का काम आएगा. और अगर घर में अगर किसी तरह का हादसा हो जाता है और मम्मी बोलती है कि नहीं हम इस साल हम बर्थडे अपना सेलिब्रेट करेंगे ही नहीं, तो फिर वो जो तुमने गुल्लक बनाया तो उसका कोई काम नहीं होगा, तो उस रिजर्व को कोई काम ही नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि कभी कभी क्या होगा, तुमको दिखेगा कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपया दिख रहा है. यहां पे किसी भी तरह का रिजर्व इज एन इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होता है. और यहां नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहेगा क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 8,000 या 6,000 या 4,000, जो भी. क्लेम ऑन WCR मतलब आपने जो रिजर्व बनाया है 10,000 का, इस रिजर्व में 6,000 रुपया का क्लेम है. माने कि आप उस 6,000 रुपया को यूज नहीं कर सकते हैं. मतलब जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया था, अब वो पर्पस आ चुका है और आपको इस्तेमाल करना होगा. सो देयरफॉर इस 10 में से 6 हटाने के बाद जो बचता है 4,000, उस 4,000 को पुराने पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सो देयरफॉर उसका जर्नल एंट्री अगर हम लोग करने जाएं तो उसका जर्नल एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. कौन सा अमाउंट बैठेगा यहां पे, 4,000. मतलब क्लेम एडजस्ट करने के बाद, क्लेम एडजस्ट करने के बाद. क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई क्लेम ना हो.
अगर बच्चों किसी भी कोई तरह का क्लेम ना हो तो पूरा का पूरा 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ या ना, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 10,000 रुपया किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी क्लेम 10,000 से ज्यादा हो जाए। 10, तो तीन ऑप्शन तुमको दिख रहा है। पहला ऑप्शन, इस 10,000 पे कोई क्लेम ना हो। सेकेंड ऑप्शन, क्लेम ज्यादा हो। थर्ड ऑप्शन, क्लेम कम हो। सो अगर क्लेम ना हो, किसी भी तरह कोई क्लेम नहीं है, तो चीज बहुत सिंपल हो जाता है यहां पे। सो हम यहां पे आपको बता देते हैं। अगर क्लेम नहीं होता है तो आपका जर्नल एंट्री होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बढ़ गया यहां पे, 10,000। अगर यहां पे क्लेम नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, क्लेम इज लेसर देन द रिजर्व। जो हम लोग यहां देखें, क्लेम है लेकिन रिजर्व से कम है। सो 10 - 6 इस दोनों का बीच, मतलब क्लेम एडजस्ट करने के बाद जो बचा वो बैलेंस आप डिवाइड कर लो किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स। सो WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कितना, 4,000 हो गया। हा? थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, इफ द क्लेम इज ग्रेटर देन द रिजर्व इटसेल्फ। मतलब आपने रिजर्व बनाया था कितना का, 10,000 का, करेक्ट। रिजर्व कितना का बनाया था, 10,000 का, और यूज कितना होगा, 12। सो ऑब्वियसली पार्टनर्स के बीच में तो बटने वाला कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 2,000 तो अब और ज्यादा हो गया, 2,000 तो और ज्यादा हो गया। तो ये जो 2,000 रुपया जो ज्यादा हो गया बच्चा, ये और कुछ नहीं, तुम्हारा लिए एक एक्सेस लायबिलिटी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, एंड दिस विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हमको एंट्री पास कर देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अगर क्लेम, फिर से समझिए, क्लेम एग्जैक्ट 1 रुपया भी क्लेम नहीं है, तब तो पार्टनर लोग का बल्ले बल्ले लग गया। यहां पे सीधा पार्टनर लोग पूरा का पूरा 10,000 रुपया आपस में बांट लिया। सेकंड, अगर क्लेम कम है, जितना रिजर्व बनाया गया है उससे क्लेम कम है, तो आप कितना बांटोगे, क्लेम एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो पार्टनर्स के बीच में क्या कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, पुराना पार्टनर्स के बीच में। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, रिजर्व जब बढ़ता है यानी कि रिजर्व का अकाउंट को हमको बंद करना पड़ता है। रिजर्व का अकाउंट को बंद करने के लिए रिजर्व को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सो उसको बंद करने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, और पुराने पार्टनर जिसके अकाउंट में ये रिजर्व का पैसा जा रहा है उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनका क्लेम बढ़ रहा है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कल को क्लेम 10 नहीं बल्कि 6,000 रुपया है, जितना रिजर्व बनाया गया उससे कम का क्लेम है, तो डिफरेंस 4,000 रुपया जो बच जा रहा है क्लेम एडजस्ट करने के बाद, उस 4,000 रुपया को बांटेंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में। तब भी मेरा जर्नल एंट्री कितना होगा, वही होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट। समझ में आया। और अगर कल को मेरा क्लेम ज्यादा दिख गया, राइट, जितना मेरा रिजर्व में था उससे ज्यादा दिख रहा है, तो एक चीज क्लियर है कि पार्टनर लोगों के बीच में 1 रुपया भी बटने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं, इनफैक्ट एक्सेस। तो वो 2,000 रुपया हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू कर देते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, और वहां पे हम लोग उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये एक ट्रीटमेंट होता है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। डेबिट साइड बढ़ेगा, दुख का साइड बढ़ेगा,
दुख का साइड बढ़ने का मतलब लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉस बढ़ेगा तो वही लॉस पार्टनर के बीच में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो अल्टीमेटली पार्टनर का ही अकाउंट से क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सो घूम फिर करके हम लोग पार्टनर के अकाउंट में पहुंच गए। सो अभी अगर चीज को हम लोग सिंपल रखना है तो हम लोग उतना नहीं जाए दिमाग में, सिर्फ जैसे जैसा सिचुएशन आएगा हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ इतना चीज, दो चीज खरी कम से कम समझ के रखो। ये वाला तीसरा पार्ट छोड़ दो, इतना कंफ्यूजन अगर नहीं है अभी छोड़, उसको बाद में देखेंगे। दो चीज समझ के रखो। अगर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक चीज चेक करने के बाद, क्या चेक करने के बाद, कि उस रिजर्व पे किसी तरह का कोई क्लेम है कि नहीं। अगर क्लेम है तो उस क्लेम को पहले क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, और एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसका एंट्री ये रहा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्लेम जीरो है, क्या है, कोई क्लेम नहीं है, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप चुपचाप से पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कर लो, आपस में बांट लो। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आएंगे। ओके, सो नाउ हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे एक और स्पेशल रिजर्व का, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहले तो हम लोगों को इस रिजर्व का मतलब समझना पड़ेगा। इस रिजर्व का नाम जो है, इसका क्या पर्पस है, क्यों बनाया जाता है। देखो, हम लोगों को पता है कि फर्म्स, हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट किस में हो सकता है, हम लोग मान लीजिए किसी दूसरा कंपनी का शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसी दूसरा कंपनी का शेयर्स या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मतलब हम लोग अपना फर्म के एसेट्स में नहीं, अपने फर्म में नहीं, बल्कि हम लोग किसी और का फर्म या कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और जब चेंज होता है तो दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। इन शॉर्ट इसे हम लोग फ्लक्चुएशन कहते हैं। वो फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कल को अगर इस फ्लक्चुएशन के कारण ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो आप देख रहे बैलेंस शीट में, ये बच्चों इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब ये वो वैल्यू है जितना रुपया का मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो वैल्यू दिख रहा है आपको यहां पे। अब फ्लक्चुएशन जब होगा तो ये 10 से 12 भी हो सकता है, 10 से 8 भी हो सकता है। अगर कल को इस फ्लक्चुएशन के चलते मेरे को किसी तरह का नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए मैंने एक रिजर्व, मैंने एक इंतजाम करके रखा है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, समझ में आया? सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस क्या है, कि अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आने के कारण फर्म को किसी तरह का लॉसेस होती है या नुकसान होता है वैल्यू घटने के कारण, उस नुकसान को इस रिजर्व से भरपाई, कंपनसेट किया जाएगा। अब सेइंग दिस, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे दिया, बैलेंस शीट में मार्केट बुक वैल्यू है। पहला केस ये हो सकता है एमवी। एमवी का मतलब वो मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 8000। सो बच्चा, आपका इन्वेस्टमेंट 10 से कितना हो गया, 8। मतलब 10 से 8 मतलब कितना रुपया से आपका वैल्यू घट गया, 2000 से। इसी दिन के लिए मैंने क्या करके रखा था, रिजर्व क्रिएट करके रखा था। इसी दिन के लिए मैंने क्या क्रिएट करके रखा था। अब आप कतई मत बोलना कि भैया ये तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। करेक्ट? आई विल से नो, देयर इज नो रिवैल्यूएशन, बिकॉज व्हाई, फॉर दिस पर्पस ओनली आई हैव क्रिएटेड अ रिजर्व। करेक्ट? सो ये जो 4000 का जो रिजर्व है, ये जो मैंने 4000 का रिजर्व रखा था, अब इस 4000 में से कितना निकल जाएगा, 2000। जब मैंने रिजर्व में डाला था तो मैंने रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब जब रिजर्व अकाउंट से 2000 रुपया निकालेंगे तो रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
सो इसका जर्नल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 2000 रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा, उसको हम लोग कहां से मेकअप कर लिए? IFR से। क्लियर है? कोई दिक्कत है? रिवैल्यूएशन के जरिए नहीं करेंगे, ठीक है? वो 2000 कहां से मेकअप कर लिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब इसमें 4 में से 2 निकल गया, कितना बचा? अब ये 2 का क्या किया जाए? ये 2000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। सो देयरफॉर जर्नल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट कर देना। कितना? 2000। क्लियर है? एकदम सिंपल, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसको बांटने का पहले चेक कर लेना कि इसमें से कुछ इस्तेमाल होगा कि नहीं, जैसे हम लोग WCR के लिए कर रहे थे, एग्जैक्टली वही किया है। सो पहला ऑप्शन कब है? क्या है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है, मतलब जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 8000। सो जो 2000 से कम हो गया। सेकेंड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 12000, यानी कि जो पहले 10,000 के इन्वेस्टमेंट था, अब कितना का हो गया? 12। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ इस्तेमाल है? कुछ नहीं होगा। यह रिजर्व तभी इस्तेमाल होता है जब आपका वैल्यू घटता है, यहां तो वैल्यू, सो ये तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री पास कर दिया। सो देयरफॉर ये पूरा का पूरा 4000 रुपया मेरा बच गया, क्योंकि अब तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। सो देयरफॉर अब जब बटेगा तो कितना बटेगा? पूरा 4000। तो एंट्री तो बेटा वही होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना है, सिंपल मुद्दा यही है। बांटने का एक ही एंट्री है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सिर्फ बांटने का पहले यह चेक कर लेना कि जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया गया था, क्या उस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा कि नहीं। इस्तेमाल तभी होगा जब मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसका बुक वैल्यू से कम होगा। अगर ज्यादा हुआ तो इस्तेमाल नहीं होगा। और कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हुआ उस दिन मार्केट वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बोलेगा। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तब अपना ज्यादा दिमाग लगाने नहीं जाएंगे, सीधा पूरा का पूरा 4000 रुपए को क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। किसके बीच में? क्लियर है? सो विद दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी काम खत्म। इसके अलावा और कुछ फंड्स मिल सकते हैं आपको। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हाथ मत लगाना इसमें। यह एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, मतलब एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा फर्म से तो जाकर के उसको पैसा मिलेगा, इसमें कुछ नहीं करना। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ये सब फंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और जैसे जैसे समय आएगा विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, एज सिंपल एज दैट। सो आई एम नॉट गोइंग टू बोम्बार्ड यू ऑल विद टू मेनी इंफॉर्मेशन राइट नाउ। जस्ट बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बताया है, बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है कि व्हाट इज अ बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ WCR, ऑफ IFR, ऑफ जनरल रिजर्व, ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब क्वेश्चन में वेरिएशंस आएंगे तो हम लोग देन एंड देयर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए।